हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप बनेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है सबसे पहले तो एक संकर क्रॉस के बारे में, एक संकर क्रॉस के बारे में। उसके बाद प्रश्न का दूसरा भाग क्या है? चेकर बोर्ड द्वारा बताना है, चेकर बोर्ड द्वारा क्या बताना है? F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के क्या बनेंगे? जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप कितने प्रकार के बनेंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे एक संकर क्रॉस की। यहाँ लिख लेते हैं एक संकर क्रॉस क्या होता है। देखिए, एक संकर क्रॉस क्या होता है? जब हम क्या करेंगे, एक ही प्रकार के, या हम ऐसा कहेंगे एक ही लक्षण के अध्ययन के लिए, एक ही लक्षण के अध्ययन हेतु जब हम विपर्यासी पौधों, एक ही लक्षण के दो विपर्यासी पौधों के मध्य संकरण की क्रिया कराते हैं, लेकिन लक्षण एक ही होगा। उसके विपर्यासी जो हम दो पौधे लेंगे, दोनों को जनक कहेंगे और उनके मध्य संकरण जब कराते हैं तो इस प्रकार का क्रॉस या इस प्रकार का संकरण एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण कहलाता है। उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, एक संकर क्रॉस किस प्रकार होगा? जब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक ही लक्षण ले रहे हैं, पुष्प का रंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लक्षण हम ले रहे हैं पुष्प का रंग, ठीक है। क्या ले रहे हैं? जनक। तो पुष्प का रंग एक हम ले लेंगे लाल रंग का पुष्प वाला पादप, और एक ले लेंगे सफेद रंग के पुष्प वाला पादप। इसे हम दर्शाएंगे RR से, इसे हम लिखेंगे स्मॉल w से, ठीक है। अब इनके मध्य जब संकरण होगा तो यहाँ से संतति जो है वो प्राप्त हुई RW, यहाँ से जो संतति है वो प्राप्त हुई RW। अब ये दोनों प्रथम पीढ़ी की संतति हैं, F1 पीढ़ी की। तो यहाँ पे प्राप्त होंगे लाल रंग के दोनों ही संकर लाल पुष्प। कैसे? इन्हें क्या कहेंगे? संकर लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे? फिर से संकरण कराएंगे। F2 पीढ़ी का हमें प्रश्न में पूछा है, RW का क्रॉस कराएंगे RW से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले संतति इस तरीके से प्राप्त होती है। यहाँ लिख लेंगे, ठीक से लिखेंगे। पहली संतति हुई R, ठीक है। दूसरा फिर इसी R का किससे करा देंगे? इस W से करा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा RW। अब इस W का इन दोनों से कराएंगे, तो पहले इससे कराएंगे तो ये मिल जाता है RW, और इससे कराएंगे अंत में तो W और W। अब इन संतति को जो है, इन चारों आंकड़ों को हम लिख लेते हैं। ये हमें प्राप्त हुआ है हमारे F2 पीढ़ी के संकरण के बाद, या हम ऐसा कहेंगे F2 पीढ़ी में हमें ये प्राप्त हुआ है। अब देखिए, ये एक जो है ये है शुद्ध लाल, ये है शुद्ध लाल। ये दोनों पौधे जो हैं इन्हें कहते हैं संकर लाल, संकर लाल पुष्प वाले पौधे। और ये है शुद्ध सफेद, शुद्ध सफेद, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं एक चेकर बोर्ड। अब इसमें क्या करेंगे? F1 पीढ़ी के मध्य जो संकरण हुआ उससे किस प्रकार से संतति प्राप्त हुई वो देखते हैं। यहाँ पे RW, इस तरफ भी लेंगे RW, ठीक है। अब इनके मध्य जब संकरण हुआ तो पहली संतति ठीक से इसे लिख लेंगे। पहली संतति क्या प्राप्त हुई? पहली संतति प्राप्त हुई R, यहाँ पे प्राप्त हुई RW, फिर यहाँ पे प्राप्त होगी RW, और यहाँ पे प्राप्त होगा WW। यही आंकड़े हमें ऊपर भी प्राप्त हुए। तो देखिए, अब यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात, तो जीनी संरचना के आधार पर जब हम जो है लक्षण देखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। और बाहरी, यानी कि जब हम मॉर्फोलॉजी या फिर संरचना के आधार पर, रंग के आधार पर जब हम देखते हैं पौधे में जो है लक्षण, तो उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पे जीनोटाइप में देखिए, जीनोटाइप में एक शुद्ध है, ठीक है, दो है संकर लाल और एक है शुद्ध सफेद। तो ये हमारा क्या मिलेगा? ये हमारा जीनोटाइप प्राप्त होता है। और अगर ऐसे हम देखेंगे तो देखिए, तीन लाल है, अगर हम देखेंगे इन पौधों को अपनी आंखों से देखेंगे
तो 3 पौधे तो हमें मिल रहे हैं लाल और एक मिल रहा है सफेद, तो ये हो जाएगा इसका फिनोटाइप। ये क्या हो जाएगा इसका फिनोटाइप। तो 1:2:1 जीनोटाइप और 3:1 फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।